मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सबको सोचने के लिए मजबूर करने वाली बात मुझे करनी है। मैं इसे हम लोगों को झकझोरने वाली बात के रूप में भी देखता हूँ। आपने देखा होगा कि हमारे देश की राजनीतिक अवस्था ऐसी है कि पिछले कई चुनावों में इस बात की चर्चा हुआ करती थी कि कौन पार्टी कितने गैस के सिलेंडर देगी, 12 सिलेंडर कि 9 सिलेंडर। ये चुनाव का बड़ा मुद्दा हुआ करता था और हर राजनीतिक दल को लगता था कि मध्यम वर्गीय समाज को चुनाव की दृष्टि से पहुंचना है तो गैस सिलेंडर एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरी तरफ अर्थशास्त्रियों का दबाव रहता था कि सब्सिडी कम करो, और उसके कारण कई कमेटियां बैठती थी जिसमें गैस की सब्सिडी कम करने पर बहुत बड़े प्रस्ताव आते थे, सुझाव आते थे। इन कमेटियों के पीछे करोड़ों रुपए के खर्च होते थे, लेकिन बात वहीं की वहीं रह जाती थी। ये अनुभव सबका है, लेकिन इसके बाहर कभी सोचा नहीं गया। आज मेरे देशवासियों, आप सबको मेरा हिसाब देते हुए मुझे आनंद होता है कि मैंने एक तीसरा रास्ता चुना, और वो रास्ता था जनता जनार्दन पर भरोसा करने का। कभी-कभी हम राजनेताओं को भी अपने से ज्यादा अपनों पर भरोसा करना चाहिए। मैंने जनता जनार्दन पर भरोसा करके ऐसे ही बातों बातों में कहा था कि अगर आप साल भर के 1500-2000 रुपया खर्च का बोझ सहन कर सकते हैं तो आप गैस सब्सिडी क्यों नहीं छोड़ देते, किसी गरीब के काम आएगी। ऐसे ही मैंने बात कही थी, लेकिन आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, मुझे नाज हो रहा है मेरे देशवासियों पर। 1 करोड़ परिवारों ने स्वेच्छा से अपनी गैस सब्सिडी सरेंडर कर दी। और ये 1 करोड़ परिवार अमीर नहीं है। मैं देख रहा हूँ कोई रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड क्लार्क, कोई किसान, कोई छोटा सा दुकान चलाने वाला, ऐसे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार हैं जिन्होंने छोड़ा। दूसरी विशेषता देखिए कि सब्सिडी छोड़ने के लिए मोबाइल फ़ोन की ऐप से कर सकते थे, ऑनलाइन कर सकते थे, टेलीफोन पर मिस कॉल करके कर सकते थे, बहुत तरीके थे। लेकिन हिसाब लगाया गया तो पता चला कि इन 1 करोड़ परिवारों में 80% से ज़्यादा लोग वो थे कि जो स्वयं डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ खुद गए, कतार में खड़े रहे और लिखित में दे करके उन्होंने अपनी सब्सिडी सरेंडर कर दी। मेरे प्यारे देशवासियों, ये छोटी बात नहीं है। सरकार अगर कोई एक टैक्स में थोड़ी सी भी रियायत दे दे, छूट दे दे, तो हफ्ते भर टीवी और अखबारों में उस सरकार की वाहवाही सुनाई देती है। 1 करोड़ परिवारों ने सब्सिडी छोड़ दी, और हमारे देश में सब्सिडी एक प्रकार से हक बन गया है, उसे छोड़ दिया। मैं सबसे पहले उन 1 करोड़ परिवारों को शत-शत नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने राजनेताओं को नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इस एक घटना ने देश के अर्थशास्त्रियों को भी नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, और दुनिया के अर्थवेत्ता भी ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो वैसा निकलेगा, इस प्रकार जो आर्थिक समीकरण बनाते हैं, उनके लिए भी उनकी सोच की मर्यादाओं से बाहर की ये घटना है। इस पर कभी न कभी सोचना पड़ेगा। 1 करोड़ परिवारों का सब्सिडी छोड़ना, बदले में करोड़ों गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर मिलना, 1 करोड़ परिवारों का सब्सिडी छोड़ने से रुपयों का बचत होना, ये मेरे दृष्टि से बहुत सामान्य बातें हैं। असामान्य बात यह है कि जनता पर भरोसा रख करके काम करें तो कितनी बड़ी सिद्धि मिलती है। मैं खास करके पूरे पॉलिटिकल क्लास को आज आग्रह से कहना चाहूँगा कि हम हर जगह पर जनता पर भरोसा रखने वाली एक बात जरूर करें। आपने कभी सोचा नहीं होगा वैसा परिणाम हमें मिलेगा, और हमें इस दिशा में जाना चाहिए। और मुझे तो लगातार लगता है कि जैसे मेरे मन में आया कि ये वर्ग 3 और 4 के इंटरव्यू क्यों करें भाई। जो अपना एग्जाम देकर के मार्क्स भेज रहा है उस पर भरोसा करें। कभी तो मुझे ऐसा भी लगता है कि हम कभी घोषित करें कि आज रेलवे की वो जो रूट है उसमें कोई टिकट चेकर नहीं रहेगा। देखिए तो देश की जनता पर हम भरोसा करें। बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं,
एक बार देश की जनता पर हम भरोसा करें तो अप्रतिम परिणाम मिल सकते हैं। खैर, ये तो मेरे मन के विचार हैं, इसको कोई सरकार का नियम तो नहीं बना सकते, लेकिन माहौल तो बना सकते हैं। और ये माहौल कोई राजनेता नहीं बना रहा है, देश के 1 करोड़ परिवारों ने बना दिया है।